नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्राइम खबर में। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी कहानी जिससे आपका दिल दहल जाएगा। 150 लाशें, एक तांत्रिक और 2 आदमखोर भाई। कब्रिस्तान की सनसनीखेज कहानी जिससे पाकिस्तान में मच गया था हड़कंप। जी हाँ, कहानी पाकिस्तान के 2 आदमखोर भाइयों की, जिन्होंने कब्र से निकालकर 100 से भी ज़्यादा लाशों को पकाकर खाया। दोनों को इसके लिए 2 साल जेल की सज़ा सुनाई गई। जेल से रिहा होने के बाद भी दोनों नहीं सुधरे। एक बार फिर दोनों इंसानी मांस खाते हुए पकड़े गए तो पुलिस ने दोबारा उन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। तब तक यह आंकड़ा 150 के पार हो चुका था। कोर्ट ने फिर उन्हें 12 साल की सज़ा सुनाई। साल 2011 की बात है। पाकिस्तान के पंजाब राज्य में स्थित भक्कर जिले का दरिया खान इलाका। यहाँ 2 भाई रहते थे। नाम मोहम्मद फरमान अली 30 साल का और मोहम्मद आरिफ अली 35 साल का। दोनों भाइयों की शादी हो चुकी थी और उनके बच्चे भी थे। परिवार काफ़ी गरीब था। दोनों का व्यवहार काफ़ी बुरा था, जिसके चलते साल 2010 में ही उनकी पत्नियों ने उन्हें छोड़ दिया और बच्चों को लेकर मायके चली गई। उनका कहना था कि दोनों भाई काफ़ी अजीब थे। वे अक्सर उनसे मारपीट करते और कई कई दिन घर से बाहर रहते। काम भी ठीक से नहीं करते थे और ना ही घर के लिए कोई खर्च देते थे। फिर आया अप्रैल 2011 का दिन। भक्कर इलाके में जहां दोनों भाई रहते थे, वहीं एक कब्रिस्तान था। वहां 24 साल की लड़की सारा परवीन की लाश को उसके घर वालों ने दफनाया। दरअसल सारा की मौत कैंसर के कारण हो गई थी, लेकिन अगले दिन जब परिवार कब्रिस्तान आया तो पाया कि सारा की कब्र के साथ छेड़खानी की। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने कब्र को दोबारा खोदा है। इसी शक के चलते परिवार ने कब्र को चेक करने के लिए फिर से खोदा। पाया कि वहां से सारा की लाश गायब है। उन्होंने फौरन इसकी सूचना पुलिस को दी। देखते ही देखते ये बात पूरे इलाके में भी फैल गई, क्योंकि ऐसा ही मामला कुछ दिन पहले भी आया था, जब इसी कब्रिस्तान में से एक लाश गायब हो गई थी। लेकिन उस केस में लाश को निकालकर उससे रेप किया गया था। उस समय पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार भी किया था। पहले तो लोग इस घटना को भी उस घटना से जोड़कर देख रहे थे, लेकिन मामला कुछ और ही निकला। पुलिस ने जांच शुरू की तो उन्हें गुप्त सूचना मिली कि इस कब्रिस्तान में एक शख्स को अक्सर देखा जाता है। वो आए दिन यहां आता रहता है। पुलिस को बताया गया कि वो शख्स टोटके करता है। ये सूचना को मिलते ही इंस्पेक्टर फक्कर भाटी तुरंत उस शख्स के घर पहुंची। ये घर था उन्हीं दोनों भाइयों का, फरमान अली और आरिफ अली का। उस समय फरमान ही घर पर मौजूद था। पुलिस ने इस घर की तलाशी ली, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। तभी उनकी नज़र एक कमरे पर पड़ी जिस पर ताला लगा था और देखा गया कि पुलिस को बताया गया कि यह कमरा आरिफ अली का है, जो किसी काम से बाहर गया हुआ है। पुलिस ने उस कमरे की तलाशी ली। कमरे के अंदर एक बर्तन था जिसमें कुछ नॉनवेज रखा हुआ था। साथ ही चाकू वगैरह रखे थे, जिनमें मांस के छोटे छोटे चिपकी फंसे हुए थे। तभी इंस्पेक्टर फक्कर भाटी की नज़रें चींटियों के ढेर पर पड़ी। चींटियां एक लाइन बनाकर कमरे में रखी चारपाई के नीचे जा रही थी। उन्होंने चारपाई के नीचे देखा तो उन्हें एक बोरी नजर आई। जैसे ही इस बोरी को खोला गया तो सभी पुलिसकर्मियों के होश उड़ गए। इस बोरी में सारा परवीन की लाश पड़ी थी, जिसकी एक टांग गायब थी, यानी टांग को काट दिया गया था। सारा की टांग को पकाया गया था। फिर पता चला कि उस बर्तन में जो मांस पकाया गया है वो सारा की टांग का ही मांस है। पुलिस ने तुरंत फरमान अली को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही एक टीम को आरिफ को ढूंढने के लिए लगा दिया। जल्दी आरिफ भी पकड़ा गया। जब आरिफ से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि दोनों ने मिलकर कब्र से सारा की लाश को निकाला। फिर फरमान ने ही उसकी टांग काटकर उसकी सब्जी बनाई। दोनों भाइयों ने एक तांत्रिक का नाम लिया। फॉरेंसिक जांच में भी इस बात की पुष्टि हो गई। फिर जैसे ही यह बात इलाके में पता चली तो वहां सनसनी फैल गई। जेल में दोनों आरोपियों ने और भी चौंकाने वाले खुलासे किए। उन्होंने बताया कि दोनों ने मिलकर अब तक 100 से भी ज़्यादा लाशों को खाया है। पुलिस ने जब पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो दोनों भाइयों ने बताया कि उन्हें ऐसा करने के लिए एक तांत्रिक ने कहा था। उसने कहा था कि अगर तुम इंसानी मांस खाते हो तो तुम्हारे सारे दुख तकलीफ अपने आप दूर हो जाएंगे। तांत्रिक ने कहा था कि पहले इंसान को मारना होगा, फिर उसका मांस खाना होगा। भाइयों ने बताया कि वे किसी को नहीं मार सकते, इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना किसी लाश को ही खाया जाए। इसलिए जब भी कब्रिस्तान में किसी लाश को दफनाया जाता तो वे चुपके से उसे निकाल लेते, फिर उसे पकाकर खा जाते। पुलिस ने दोनों को कोर्ट में पेश किया, लेकिन ऐसा कोई कानून ही नहीं था जिसके तहत उन्हें सजा सुनाई जाए। इसलिए कोर्ट ने मुर्दे के साथ गैर इंसानियत हरकत करने के आरोप में दोनों को 2 साल की सजा सुनाई।
जब दोनों 2013 में रिहा हुए तो लोगों ने इनका विरोध किया, कहा कि इन्हें जेल में ही रखा जाना चाहिए, कहीं लोग गुस्से में इन्हें मार न डालें, इसलिए दोनों को पुलिस सुरक्षा दी गई। ऐसी जगह रखा गया जहां उन्हें कोई जानता ही नहीं था। फिर इसके 1 साल बाद यानी 16 अप्रैल 2014 को दिन बक्सर जिले के ही एक इलाके में पुलिस को सूचना मिली कि यहां एक घर से इंसानी मांस की जलने की बदबू आ रही है। पुलिस जैसे ही उस घर में दाखिल हुई तो देखा कि वही दोनों भाई थे जिन्हें लाश पकाकर खाने के इल्जाम में जेल हुई थी। दोनों अब भी नहीं सुधरे थे। वे दोनों उस समय की लाश पकाकर खा रहे थे। कमरे के अंदर एक बच्चे का कटा हुआ सिर भी रखा हुआ। उन्होंने बताया कि ये लाश भी उन्होंने कब्र से ही निकाली है। कोर्ट में एक बार फिर से उन्हें पेश किया गया। तब तक दोनों भाइयों द्वारा लाश खाने का आंकड़ा 150 से भी ज़्यादा पहुंच चुका था, जिसके बाद 24 अक्टूबर 2014 के दिन उन्हें कोर्ट ने 12 साल की सज़ा सुनाई। फिलहाल अब दोनों भाई जेल में हैं। इन आदमखोर भाइयों की सज़ा और सुनकर इनकी वारदात को यही लगता है कि ये सज़ा भी इनके लिए कम है, क्योंकि इन्होंने बहुत ही खूंखार जुर्म किया है और इन्हें फांसी की सज़ा होनी चाहिए, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन ऐसे कानून की वजह से इन्हें इस तरह की सज़ा अभी तक नहीं हुई, क्योंकि हमारा जो कानून है वो बहुत ही धीरे चलता है। और ये तो पाकिस्तान के कानून की बात है, जहां और भी धीमी गति से जुर्मों की सज़ा दी जाती है। तो आपको कैसी लगी ये खबर बताइएगा ज़रूर, और क्राइम तक की खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते रहेंगे इसी चैनल पर इसी तरह की खबरों के साथ। धन्यवाद।